Good morning. Hello students. Myself Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today we will talk about the moral judgment. I am taking a class UG same third, paper 66 and topic moral judgment. So now question is, what is a moral judgment? नैतिक निर्णय क्या है? नैतिक निर्णय वह निर्णय होता है जिसमें हम व्यक्ति के ऐच्छिक कर्मों के ऊपर निर्णय देते हैं, जिसे हम उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, पाप या पुण्य के रूप में आंकते हैं। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है, जब किसी व्यक्ति के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ के रूप में किया जाता है तो उसे ही हम नैतिक निर्णय कहते हैं। सो moral judgment is expressed to rightness, wrongness, good, evil, virtue and vice. नैतिक निर्णय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आवश्यक होती है। पहला, डिसीजन मेकर, निर्णय देने वाला व्यक्ति। सेकंड, वॉलंटरी एक्शन, ऐच्छिक कर्म। थर्ड, नैतिक मापदंड, मॉरल स्टैंडर्ड। एंड फोर्थ, निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। ये चार अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर हम कर्मों का नैतिक मूल्यांकन करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने कहा निर्णय करने वाला व्यक्ति। मैं कह रही हूँ कि नैतिक निर्णय क्या है, तो नैतिक निर्णय वह होता है जिसमें हम व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, उसे उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ के रूप में आंकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब हम नैतिक निर्णय देंगे तो नैतिक निर्णय देगा कौन? उसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अतः उसे ही कहने का तात्पर्य कि नैतिक निर्णय के लिए एक निर्णय करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक निर्णय करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, वॉलंटरी एक्शन, ऐच्छिक कर्म। हम निर्णय किस पर देंगे? तो हम निर्णय ऐच्छिक कर्मों के ऊपर देंगे। ऐच्छिक कर्म क्या है? ऐच्छिक कर्म वह कर्म होता है जो हम इच्छा स्वातंत्र का प्रयोग कर करते हैं, यूज ऑफ फ्री विल। सो इस प्रकार के एक्शन को हम लोग वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, ऐच्छिक कर्म कहते हैं। और नैतिक निर्णय हमारे ऐच्छिक कर्मों के ऊपर ही दिया जा सकता है। अब तीसरी बात है मॉरल स्टैंडर्ड। नैतिक निर्णय के लिए एक नैतिक मापदंड की बात की गई है, एक आदर्श की बात की गई है। जब हम कंपेयर करके, तुलना करके कहते हैं, एक आदर्श है, एक पैमाना खड़ा है जिससे हम कर्मों का, व्यक्ति के वॉलंटरी एक्शन का मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि उस आदर्श के अनुसार व्यक्ति ने क्या कर्म किया, क्या उस आदर्श के अनुसार कर्म किया है तो उचित है, नहीं है तो अनुचित है। तो नैतिक निर्णय के लिए एक नैतिक मापदंड की, मॉरल स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। चौथा है निर्णय पावर, निर्णय शक्ति। कहने का तात्पर्य कि नैतिक निर्णय के लिए निर्णय शक्ति का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति नैतिक निर्णय देगा कि यह उचित है, अनुचित है, शुभ है, अशुभ है, वैसे व्यक्ति में निर्णय शक्ति होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, विवेकता होनी चाहिए, डिसीजन पावर होना चाहिए कि वह किसी भी कर्मों का मूल्यांकन कर सके, कर्मों का आकलन कर सके और कह सके कि यह कर्म उचित है, अनुचित है, शुभ है, अशुभ है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि नैतिक निर्णय के लिए चार अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें आवश्यक है। पहला हो गया निर्णय करने वाला व्यक्ति, डिसीजन मेकर। सेकंड हो गया वॉलंटरी एक्शन, ऐच्छिक कर्म। तीसरा हो गया मॉरल स्टैंडर्ड, नैतिक मापदंड। और चौथा हो गया डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति। तो ये चार बातें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसे हम थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मान लीजिए चौक को देख रहे हैं, मान लीजिए इस पेन को देख रहे हैं। तो जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, मैंने कह दिया चौक उजली है, पेन को देख लिया तो मैंने कह दिया पेन नीला है। तो ये जो हम प्रत्यक्ष के आधार पे कहते हैं, परसेप्शन के आधार पर कोई बात कहते हैं, वो हमारा नैतिक निर्णय नहीं है। तो नैतिक निर्णय क्या है? नैतिक निर्णय का संबंध हमारे आदर्श से होता है, हमारे उस आदर्श के अनुसार हमारे आचरण से होता है।
जैसे कि हमने किसी व्यक्ति के कर्मों को देखकर कहा कि ये शुभ है, अशुभ है। हमने कह दिया कि यह कर्म शुभ है, हमने कह दिया कि ये अशुभ है, तो क्या मैंने प्रत्यक्ष को देखकर कहा कि यह शुभ है, अशुभ है? हमने उस नैतिक आदर्श की तुलना करते हुए, उस नैतिक आदर्श से, मापदंड से तुलना करते हुए कहा कि यह कर्म शुभ है, यह कर्म अशुभ है। इसलिए देखिए, नैतिक निर्णय में यहाँ दो बातें आवश्यक हो जाती है। एक है जजमेंट इज फैक्ट, दूसरा है जजमेंट ऑफ वैल्यू। जब जजमेंट इज फैक्ट की बात करते हैं, अर्थात यथार्थ विषयक निर्णय की बात करते हैं, तो उसका संबंध इस जजमेंट से है। मतलब इस जजमेंट से, इसका मतलब कोई भी चीज़ जो जैसी है उसका हम वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जब हम मूल्य विषयक बात करते हैं, जजमेंट टू वैल्यू की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा संबंध आउट टू बी से होता है। ऐसा आचरण होना चाहिए, ऐसा आदर्श हमारा होना चाहिए। तो जब जजमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि विवरणात्मक है, हम लोग विवरण करते हैं, तो नैतिक निर्णय का जो संबंध है वो विवरणात्मक नहीं है। नैतिक निर्णय का जो संबंध है वह हमारे आदर्शों के अनुसार आचरण का मूल्यांकन है। अतः इसका संबंध आउट टू बी से है। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए। तो इसके आधार पे, आचरण के आदर्शों के आधार पर, मापदंड के आधार पर जब हम नैतिक कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो वही हमारा नैतिक निर्णय है। तो नैतिक निर्णय का संबंध किसमें है, किससे है? जजमेंट ऑफ वैल्यू से है, ना कि जजमेंट ऑफ फैक्ट से है। इस जजमेंट से नहीं है, बल्कि आउट टू बी से है। अब एक बात है कि जो हमारा नैतिक निर्णय है वह तार्किक निर्णय से भिन्न है। हमें देखकर ऐसा लग सकता है कि हमारा जो नैतिक निर्णय है वो तार्किक निर्णय है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नैतिक निर्णय और तार्किक निर्णय दोनों अलग अलग हैं। जब मैं तार्किक निर्णय की बात कर रही हूँ या नैतिक निर्णय की बात कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि दोनों तो एक ही वाक्य होते हैं, मगर जहाँ तार्किक निर्णय का संबंध अनुमान की जांच से है, उसकी सत्यता से है, असत्यता से है, वैधता से है, वहीं नैतिक निर्णय का संबंध व्यक्ति के कर्मों के आचरण के मूल्यांकन से है, नैतिक निर्णय से है। वह आचरण से संबंधित है। वह सिर्फ विवरण देकर चुप नहीं हो जाता है, बल्कि वह कहता है कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमें इस तरह के कर्म करने चाहिए। तो इस तरह की बातों को जब हम देखते हैं तो ये हमारा होता है कि नैतिक निर्णय का संबंध जो है हमारा, वो हमारा आउट टू बी से है। नैतिक निर्णय का संबंध जो है वह हमारे आचरण से है। तो इस तरह से नैतिक निर्णय और तार्किक निर्णय में अंतर होता है। तार्किक निर्णय में यह नहीं बताया जाता कि हमें इस तरह के कर्म करते रहने चाहिए। तार्किक निर्णय सिर्फ अनुमान की सत्यता की, वैधता की जांच कर वह शांत हो जाता है, नियमों के अनुसार, अनुमान के नियमों के अनुसार उसकी जांच कर लेता है। लेकिन नैतिक निर्णय जो होता है वह आगे के बारे में जानकारी देता है कि हमें ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए, व्यक्ति के आचरण की बात करता है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। अब अगर हम देखें तो नैतिक निर्णय जो है हमारा आदर्श मूलक है, नॉर्मेटिव है, रेगुलेटिव है एंड प्रैक्टिकल है। आदर्श मूलक है, नियामक है और व्यवहारिक है। नैतिक निर्णय हमारा आदर्श मूलक है। तो आदर्श मूलक कहने का तात्पर्य होता है कि नैतिक निर्णय आदर्श मूलक कहने का तात्पर्य होता है कि यहाँ आदर्शों की बात की जाती है, मापदंड की बात की जाती है और कहा जाता है कि उसके अनुसार हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। इस रूप में यह आदर्श मूलक है, नॉर्मेटिव है। मैकेंजी भी कहते हैं कि जो मॉरल जजमेंट है वो सिर्फ प्रत्यक्ष के रूप में विवरण नहीं देता है, बल्कि उसका संबंध आदर्श से है, मापदंड से है कि उसके अनुसार व्यक्ति का आचरण ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैकेंजी कहते हैं कि जो हमारा नैतिक निर्णय है वो हमारा आदर्श मूलक है। अब इसी तरह से वह नियामक भी है, रेगुलेटिव भी है। रेगुलेटिव इसलिए है क्योंकि हमें बताया जाता है कि हमें ऐसे ऐसे आचरण को करना चाहिए, तो इस रूप में वह रेगुलेटिव है। और यह प्रैक्टिकल इसलिए है, व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि नैतिक निर्णय को हम अपने दैनिक आचरण में, व्यवहार में उतारते हैं, उसे प्रयोग करते हैं, इसलिए वो हमारा
नैतिक निर्णय हमारा प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक भी है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो नैतिक निर्णय को अनुमानजन्य भी कहा गया है। अनुमानजन्य कहने का तात्पर्य यह होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के कर्म को जब हम आदर्शों से मूल्यांकन करते हैं, आदर्शों के आधार पर जब उसका निर्णय देते हैं, तो इस तरह के कर्म अनुमानजन्य होते हैं। देखिए, अनुमान में हम क्या करते हैं? अनुमान में हम बृहत वाक्य के आधार पर विशेष वाक्य से होते हुए एक निर्णय पर पहुंचते हैं। उसी तरह से नैतिक निर्णय में भी हम आदर्शों के आधार पर एक व्यक्ति के कर्म विशेष के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। इस रूप में नैतिक निर्णय जो है हमारा अनुमानजन्य होता है। एक और बात है कि जैसे कि हम किसी व्यक्ति के कर्मों को देखकर उस पर तुरंत नैतिक निर्णय दे देते हैं, उचित है, अनुचित है, शुभ है, अशुभ है, तो उस वक्त तुरंत हम ये नहीं सोचते कि हमने उसके आदर्श से मूल्यांकन किया है या मापदंड से मूल्यांकन करके कह रहे हैं, बल्कि वह हमारी आंतरिकता से, अचेतन मन से निकलता है। हम चेतनवत होकर वह निर्णय नहीं दे रहे हैं कि यह शुभ है, अशुभ है, उचित है, अनुचित है, बल्कि अचेतन मन हमारा निर्णय करके कह रहा है कि ये शुभ है, अशुभ है, उचित है, अनुचित है। जब किसी खास विषय के बारे में हमें निर्णय देना होता है, तब हम चेतनवत होकर सोचते हैं कि हाँ, ये कर्म नैतिक आदर्श के अनुकूल है या नहीं है, तो उस समय हमारी चेतना जागृत रहती है। लेकिन साधारण रूप से हम अचेतनवत होकर के भी निर्णय देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा नैतिक निर्णय है वो इंट्यूशंस के भी आधार पर होता है। अनुमानजन्य तो है ही, अपितु अंतर्दृष्टि के भी आधार पर, इंट्यूशन के भी आधार पर हम नैतिक निर्णय देते हैं। अब हम आगे बात करें कि नैतिक निर्णय जो हमारा है वो बौद्धिक होता है। बौद्धिक कहने का मतलब है कि देखिए, जब मैं बौद्धिकता की बात कर रही हूँ तो हम लोग जब नैतिक निर्णय जो है वो कर्मों का आकलन है, मूल्यांकन होता है। लेकिन कभी भी हम नैतिक निर्णय के ऊपर नैतिक निर्णय नहीं दे सकते। नैतिक निर्णय को हम यह नहीं कर सकते कि यह उचित है, अनुचित है, शुभ है, अशुभ है, पाप या पुण्य है, यह हम नैतिक निर्णय को नहीं कर सकते हैं। यह बात अवश्य है कि हम कह सकते हैं कि यह सत्य है, असत्य है। तो इस तरह से नैतिक निर्णय का अपना स्वयं का कोई निर्णय नहीं होता। लेकिन हाँ, यह बात अवश्य है कि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और हम नैतिक निर्णय दे रहे हैं, तो जब हम नैतिक निर्णय दे रहे हैं और जानबूझ करके उसके गलत कर्मों को देखते हुए भी, अनुचित कर्मों को देखते हुए भी हमने कह दिया कि उसके कर्म उचित है, हमने नैतिक निर्णय दे दिया कि उसके कर्म उचित है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? हमारा नैतिक निर्णय अनुचित हो जाएगा कि हमने अनुचित नैतिक निर्णय दिया। हाँ, तो इस रूप में हमें समझना होगा। हालांकि नैतिक निर्णय का अपना स्वयं का निर्णय नहीं होता है, लेकिन अगर हम जानबूझ के कोई गलती कर रहे हैं और अनुचित निर्णय को भी हम उचित निर्णय के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मित्र है, वो हमारा दोस्त है, अतः उसके अनुचित को भी हम